बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी अहबाब, तो आसिफ की जमा है आसिफीन। अगर आपने बोलना हो वी फील सॉरी, तो आपने कहना है भाई नहनो आसिफीन। आसिफ की जमा आसिफीन। इस तरह अगर आप कहें हम शुक्रगुजार हैं, आपने कहना है नहनो शाकिरीन। शाकिरीन शाकिरीन भी काफी है, नहनो ना भी कहें। शाकिरीन शाकिरीन सही। अगर मैं कहूँ माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद भाई मुबारक हो मुबारक हो, आपने कहना है शाकिरीन सैयदी शाकिरीन शाकिरीन या उस्ताजी। ऐसे बोलना है, ठीक है दोस्त। अच्छा जी, कोशिश करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा तंग नहीं करूंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं जरा कुछ जुमले आपको बताना चाहता हूँ, जरा कुछ जरूरी जुमले हैं जो कि हमें आने चाहिए। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, वो दोबारा दोहरा देता हूँ, जस्ट बिकॉज रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो लफ्ज है, एक लफ्ज है होना। होना का मतलब है यहाँ, यहाँ, हेयर। और दूसरा लफ्ज है होनाक, वहाँ, हेयर एंड देयर। हेयर देयर, होना, होना होना। और अगर जुमला होना बनाना हो ना, होना। जुमला बनाना हो आपने, तो आपने बोलना है हल होनाक अलमतर। क्या होना, क्या वहां बारिश है? इज देयर पेनी? हल होनाक अलमतर, इज देयर रेन? हल होनाक अलमतर। तो हमें ये पता है कि हल के बाद हमें नाम या ला कहना है। अच्छा जी, अब ये सवाल आज कैसा सवाल है? आज सवाल है कई फल उसरा, हाउस द फैमिली। कई फल उसरा, उसरा, फैमिली कैसी है? उसरा आपको पहले से पता है, पूरा चैप्टर हमने इस पे पढ़ा है। मैं एक और लफ्ज दे रहा हूँ, आइला। उर्दू का लफ्ज है और नाम भी है आइला। आइला का मतलब होता है फैमिली। हमारे हमारी जुबान में उर्दू में बोलते हैं आइली जिंदगी। आइली रसूलुल्लाह की आइली जिंदगी, यानी जो फैमिली खानदानी जिंदगी थी वो। तो आइला फैमिली, तो ऐसे भी आपको सुनने को मिलेगा कैफल आइला। तो आइला का मतलब होगा फैमिली। इसका जवाब हो सकता है आसान सा जवाब, अगर देना है आसान जवाब देना है, आपने सिर्फ कहना है मबसूतीन। मबसूतीन, 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 मबसूतीन। जैसे मैंने अभी कहा आपको, मबसूत एक को कहते हैं खुश, हैप्पी, राजी बाजी। और जमा कहना हो तो मबसूतीन अल्हम्दुलिल्लाह। या आप सिर्फ ये कहें बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। एक लफ्ज का इजाफा किया है कुल्लुहुम। तो इसमें दो लफ्ज हैं असल में, एक है कुल। कुल का मतलब होता है ऑल, कुल। और होम का मतलब होता है दे। कुल्लुहुम, दे ऑल, दे ऑल। कुल्लुहुम मबसूतीन, कुल्लुहुम बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो कुल गया। का मतलब ऑल है, हम का मतलब तो दे है, तो इसे कुल्लू हूँ दे ऑल। हाँ, आ, कुल का मतलब ऑल, एंड होम का मतलब है दे, और बिखैर और ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। अच्छा दोस्त, कुल्लुहुम बिखैर और कुल्लुहुम मबसूतीन। मबसूत मीन, अच्छा आप पता क्या करते हैं अरब लोग? इतना सिर्फ पूछते हैं सलाम अलैकुम या हमाद मबसूत, इतना पूछते हैं। इस ऐसे कहते हैं मबसूत, और लहजे में सवाल होता है मबसूत यानी आर यू हैप्पी। असल में जुमला, पूरा जुमला ये था हल अंता मबसूत, यानी हल अंता बिखैर। बात समझ रहे हैं ना अहमद? बात जी समझ रहे जी हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी। हाँ ये हल। वो ऐसे ना कि जैसे हम कहते हैं कि भाई कैसे हो आप, खैरियत से हो, उसके हाँ बजाय जैसे हम हैदराबादी कहते हैं भाई खैरियत। हाँ खैरियत, बस ऐसे हम भी ऐसे कहते हैं। तो ये ऐसे कहते हैं, तो ये लोग भी ऐसे बोलते हैं मबसूत। तो वो कहते हैं मबसूत अल्हम्दुलिल्लाह, मबसूत अल्हम्दुलिल्लाह। इतना भी कहते हैं, तो ये भी ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस। तो ये हमारे जरा कुछ जरूरी जुमले थे। इसके अलावा शुक्रन जजीलन भी कह सकते हैं। जजीलन मीन्स बहुत, वेरी मच के मानो में जजीलन, शुक्रन जजीलन। लेकिन ये आम नहीं बोलते, आप इसके साथ ही मिला के बोलते हैं शुक्रन जजीलन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाहु खैरन, हाँ ये भी अच्छा है। हम ये भी कहते हैं जजाकल्लाहु खैरन। ये पूरा बोला करें, कभी भी सिर्फ जजाकल्लाह ना बोलें, अल्लाह बदला दे, अल्लाह बदला दे।
ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि आप पूरा बोले जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको बेहतर जजा दे, यानी सर इसका आंसर क्या होता है? जैसे आप बाज दफा आपको कहते क्या। हैं खैरुल्लाह, ये जजाकल्लाह खैरन का हाँ ये आंसर। दुआएं हैं, देखो अब इसके साथ मैं यहाँ पे ना बहुत सारी दुआएं आ रही है जो आपने एक्सचेंज करनी है इनके साथ। ये जो हमने सबाह खैर दुआ दुआ दी ना, तो आपने उसको चेंज कर दिया, सबाह नूर कर दिया, ठीक है ना। इसे आपको तरह जी। आपको कहेंगे, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ लेकिन आपने अभी याद नहीं करना, बाद में हम याद करते रहेंगे। जैसे आप कहेंगे जज़ाकल्लाहु खैरन, तो मैं आपको कहूँगा हय्याकल्लाह, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाहु खैरन, सल्लमकल्लाह, रहमकल्लाह। ऐसे ना बहुत सारी दुआएं हैं जो आप दे सकते हैं उनके जवाब में, या वो भी आपको दे सकते हैं, ठीक है, सुनने को आपको मिलेंगे। तो हम इसको बाद में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुआ दुआ याद करेंगे। अभी हम शुक्रन जजीलन और जजाकल्लाहु खैरन, आपने पूरा बोलना है, ठीक है, जजाकल्लाहु खैरन, जहां भी लिखा करें बोला करें जजाकल्लाहु खैरन। और ये देखो मैं आपको इसमें एक खास बात बताऊं मैं आपको, खास बात वो ये है कि जितनी भी दुआएं होती है ना, उसको आप प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी दुआएं अक्सर जो है वो माजी में होती है। यानी प्रेजेंट टेंस में भी है कुरान मजीद में, लेकिन हम दुआएं जो देते हैं ना, वो हम पास्ट टेंस में देते हैं। जैसे ये जजाकल्लाहु खैरन, आप देखें जरा, आपको यहाँ पर कोई भी कोई आपको सिंबल नहीं मिलने वाला प्रेजेंट टेंस का, अतैन में से कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? माजी में क्यों देते हैं हम, क्यों कहते हैं शफाकल्लाह, शफाकल्लाह क्यों कहते हैं? ये पास्ट टेंस में इसलिए होता है कि जिस दुआ में आपको पूरा यकीन हो अल्लाह ताला पे ना, उसको आप माजी में बोलते हैं। यानी हम कहते हैं अल्लाह ने आपको शिफा दे दी, अल्लाह ने आपको जजा दे दी है इसकी, यानी हम पास्ट टेंस में चले जाते हैं। तो सल्लमा का, ये सल्लमा का नहीं, हया का अल्लाह, बारक अल्लाह, इस तरह बहुत सारी दुआएं हैं जो हम पास्ट टेंस में देते हैं। तो ये भी एक अहम बात है जो कि हमारे बड़े खूबसूरत दीन है, उसमें ये चीजें हैं, शामिल हैं। अच्छा जाते हैं कुरान मजीद की तरफ जाऊंगा मैं। आप दोनों ने नमाज पढ़ ली है ना, तो ये अच्छी बात है। ये पता नहीं हमने कुरान मजीद के बारे में क्या कहा फिर लास्ट टाइम, मुझे तो याद भी नहीं रहा कि हमने क्या कहा इसके बारे में। क्या अपने अहमद की जो है वो रीडिंग बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। और हमने ये कहा कि जो हमारा है अपना शहजाद भाई ने कहा नहीं भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, और मैं ज़रा कमज़ोर नहीं, ना उसके मैं। बाद तो मैंने भी कहा था कि हाँ मेरे सिर्फ अलहम्द जो है वो ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। हाँ, तो हम करें, तो हम इसको मेरे ख्याल में एक दूसरे पे पढ़ लिया करते हैं, कोई मसला नहीं। खाए जरा चलिए, शाबाश सुनाए जरा, आप पढ़ना चाहें तब। अब ऐसा ना कि खवातीन से तो मैं मुझे पूछना पड़ता है कि आज आप पढ़ेंगी, क्योंकि वो तो उनका मसला भी हो सकता है। लेकिन आप तो माशाल्लाह से हैं, पढ़ सकते हैं ना, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी, आप बाज़ औक़ात इंसान है ना, आप कह सकते हैं कोई मसला नहीं, कर हमने नहीं पढ़ना तो ठीक है जी, आज पूरा मजीद रहने देते हैं। तो पढ़े आप, शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى بهم وأولئك هم المفلحون। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। यस, शहजाद भाई। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अच्छा एक मिनट, खतमुल्लाह एक मिनट, मैं क्या? जरा यहाँ पे ध्यान लगा दिया करूंगा ताकि ना इसको जी। इसको ना सिंपल ए पढ़ना है, ठीक है, अनज़रतहुम पढ़े थे ना। आ अन आ हाँ, अनज़रतहुम। अगर आ कर दिया डबल ए हो जाएगा, डबल ए नहीं करना, हमने सिंपल ए पढ़ना है। ओके। अनज़रतहुम। आ अनज़रतहुम अम हाँ, लम तुनज़िरहुम ला अच्छा। और युमिनून। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल ए है, बल्कि यहाँ पे फोर ए लिखा हुआ है, डबल डबल ए लिखा हुआ है। तो आपने सवाउन, ठीक है, ये इसको आप, हाँ,
आ को लंबा करना है इधर। हाँ, इसको लंबा करना है। सवाउन सवाउन अलैहिम। यहाँ मैं आपके साथ एक मेहरबानी कर सकता हूँ। जी जी। दैट विल बी बेनिफिशिएंट। मैं जा रहा हूँ कुरान मजीद में। कहीं रंगीन लिखा हुआ है। खुल जा भाई। ओके। हाँ, दैट मैं भी इसका फायदा हुआ। ओके। जैसे यहाँ पे शुरू कर रहे थे, ठीक है। हमने ये कहा, हाँ, इसके थोड़ा ये इसके अलावा भी मेरे पास कुरान मजीद है कि पता नहीं वो कहाँ है, देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे चलो जो कुछ लिखा हुआ है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है शहजाद भाई। कि जहां भी आप जी जी। ऑरेंज कलर देखें ना, ऑरेंज कलर ना, आपने वहां पर आवाज को नाक में लेके चले जाना है। ठीक है, वन। एंड द सेकंड वाज सेम। जहां पर आप रेड कलर भी देखो ना, ये वाला कलर भी देखो, आपने तब भी आवाज को नाक में लेके चले जाना है, ठीक है, और लंबा कर देना है। जैसे इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम। आप समझ रहे बात को ना? अअंज़रतहुम इन्ना। चले। अब जरा इसको आगे आगे यहाँ से पढ़ो जरा, शाबाश। अच्छा, ये ग्रीन भी आ गया, ग्रीन लफ्ज आ गया। ग्रीन का मतलब होता है खाता, खातमल्लाहु। तो यहाँ पे एक और दो रूल आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ आज के लिए, ऑरेंज और रेड को ही रखो। आप पढ़े ना, शाबाश। खतमल्लाहु अला नहीं, आप ऐसे ना पढ़े, कुलूबिहिम। आप बल्कि आप बिना तरन्नुम से पढ़े ना। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया हदीस पाक में कि जो तरन्नुम से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। तो आप भी कोशिश करें तरन्नुम से पढ़ने की। शाबाश। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व शाबाश। अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। हाँ, अब यहाँ पर है ना वो ये गिशा, इसको जरा पढ़ो जरा। गिशा वो तुम वाला हम को जरा पढ़े, कैसे पढ़ेंगे, मैं कैसे नाक में आवाज लेके जाऊँ? गिशावतुन वाला से हाँ, सर लंबा करें, थोड़ा सा। लंबा करें, लंबा करें। गिश गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। शाबाश। गिशा गिशावतुन वालहुम वेरी नाइस। गिशावतुन वालहुम अज़ाबुन अच्छा, अज़ीम। आगे 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 अच्छी प्रैक्टिस आ रही है, आगे आपने पूरा पढ़ना, शाबाश। हाँ, सांस को, अच्छा, जब भी तिलावत करें अहमद, आपने अपनी सांस को खींच लेना है। सबसे पहले काम यही है, सबसे पहला काम। शाबाश। हम्म। वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ चार जगह पे आपने गुन्ना करना है, इसको गुन्ना बोलते हैं, गुन्ना। अगर आप लिख सके तो गुन्ना का मतलब है नाक गुन्ना। को आवाज में लेके चले जाना, ठीक है। तो आप देखो, आप कहते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ठीक है। अब आप जरा सांस खींचे और यहाँ पे रुक रुक के गुन्ना ले, लंबा करके ले, शाबाश। दोबारा। वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह। बिल्लाह इसको जरा जेर, बिल्लाहि इसको जरा बिल्लाही। हाँ, शाबाश। बिल- बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। वेरी नाइस लड़के, वेरी नाइस। इसको जरा अहमद आप जरा पढ़िए इस आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
क्या बात है लड़के, क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, इसको आगे चले जरा, शहजाद भाई पढ़े जरा। हम्म, युखादिऊन, युखा या युखादी युखादिऊन युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनु बस। वमा वमा यख्ताऊन वमा यख्ताऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वेरी नाइस, वेरी लड़के। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अगर ये आपको नजर आ जाए ना, ये वाला मद, इसको मद्दा बोलते हैं ना, तो छोटा है तो छोटा आपने लंबा कर देना है, अगर ज्यादा है तो आपने ज्यादा लंबा कर देना है, लेकिन लंबा जरूर करना है, ठीक है। इसको, ये इसका अलग से एक रूल है, तो आपने इसको लंबा, जैसे कै, इल्ला कैसे अनफुसहुम, शाबाश। सर, इसको फिर कैसे करेंगे? इल्ला, इसको हाँ, लाम को लंबा इल्ला करेंगे। अनफुसहुम, शाबाश। इल्ला अनफुसहुम अनफुसहुम, शाबाश। इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। आगे, शाबाश, आगे। फी कुलूबिहिम मिम्मा मरदुन हाँ, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा शाबाश। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। शाबाश, ठीक है, ज्यादा बात, चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, इसको यहाँ रोक देते हैं, ठीक है, 10 आयत तक, इसको हम फिर आगे मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 10 आयत तक जी। हाँ, इसको मेंशन ठीक हो। कोशिश करेंगे यहाँ से आगे पढ़ने की, यहाँ तक की, तो कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा चलो भाई, हम आगे कुरान मजीद की तरफ आना चाहता हूँ मैं, जरा एक चीज़ आपको जो करानी थी, वो है ये वाला अ, कुरान मजीद, जिसमें से मैं कुछ आपको, आज हम कुरान मजीद का ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा मैं, जरा इसलिए ज़्यादा करती है। शुरू में तो अपना कहाँ है, तो मैं अगर, कितना सफ़ा है, ये सफ़ा नंबर 100 ठीक है, चले शुक्र, ये आ गया, ये हो गया कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। ये किताब हमने कहाँ तक पढ़ी है, जरा अपने पास लिखा करे यार, ये पता नहीं कहाँ तक पढ़ी है हमने, लेकिन ये किताब आपके लिए बहुत जबरदस्त है। ये किताब सर शेयर भी करिएगा हमारे साथ। ठीक बेटा, जहाज आ रहा है, ये हमारा घर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है ना, तो जहाज बहुत आते हैं, मुझे अभी आवाज नहीं आ रही, सबर करें, 1 मिनट सबर करें। अम, क्या कहा आपने जी? ये मैं सर यही कह रहा था कि ये बुक हमारे साथ अपलोड व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ये वाली ओहो, किताब। ये बात है, ये बात तो कम से कम ना व्हाट्सएप पे करें ना, जरा मुझे पता लगे व्हाट्सएप हमारा है, ग्रुप हमारा है, कैसे लोग हैं यार, अभी तक ये किताब नहीं ली है मुझसे यार। अच्छा, ये देखो दोस्तों, ये है आपके पास, कहाँ तक पढ़ी थी हमने यार, ये मुझे याद भी नहीं आया, अगर आपको भी नहीं याद, यहाँ से पेज देखा करे, मुझे भी बता दिया करे। मुझे 18 जैसे याद है। हाँ, 18 पेज तक। जी। नाइस, शुक्र यार, तो मैं इसको जरा आगे पीछे करा। चलो शाबाश, यहाँ तक आ गए। अच्छा दोस्त, ये जरा करके दिखाए जरा, जी शहजाद भाई, जरा ये देख क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कुरान मजीद के चंद मजीद आसान अल्फाज हैं, पहले दो सबकों की तरह इन कुरान अल्फाज का मतलब भी आप जानते हैं पहले से, हर लफ्ज के सामने इसका मतलब लिखे, ताहम निस्बतन नए लफ्ज के सामने मानी भी लिखे हुए हैं। चले, ये उर्दू के अल्फाज है, अलिफ लाम छोड़ के आपने उर्दू वाला लफ्ज बोलना है, ठीक है। ईमान, ईमान का मतलब ईमान, जुल्म, हम्म, फिर उसके बाद सर किबला, शाबाश। तौफीक,
अरबी सरी अरबी, हाँ। जिस्म अच्छा इसको एक इजाफा करें, अरबी, यानी रा के बाद अरबी अरबी, शाबाश। अरबी सरी जिस्म इंसान मोमिना मुशरिका नहर बहर अजान जुमा हसरा कसम फितना कुफर खैर नहीं तो कत्ल। आप ये इसमें मुझे बताएं, दो लफ्ज बताएं मुझे। सरी का लफ्ज उर्दू में कहाँ है, सरी का लफ्ज? और ये हसरा क्या चीज है, हसरा? मैंने हसरत तो सर हाँ, ये हसरत हो गया हसरत ना। है, ये हसरत है, शाबाश। और आगे सरी क्या लफ्ज है, इसका कौन सा लफ्ज ऐसा है हमने इस्तेमाल किया हो? अ, सरी सरी नो, जैसे इसमें कि तेज लिखा है ना, तेज। अक्लमंद तेज। नहीं, क्या कह रहे हैं अहमद? नहीं, इसमें मतलब के साथ में तेज भी लिखा हुआ है। हाँ, तो सरी उर्दू में कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ये मैं कह रहा हूँ, तो उर्दू के अल्फाज बता रहे हैं ना। उर्दू में कहाँ है सरी का अच्छा, लफ्ज? देखो, हम कहते हैं सूरत इंजाल, कभी सुना आप लोगों ने सूरत इंजाल का लफ्ज? नहीं, मैंने तो नहीं सुरात, सुना। सुरात नहीं सुना आप लोगों ने, सूरत इंजाल भी नहीं सुना यार, कैसे मर्द हैं। सुरात नहीं सुना आपने, तो क्या सुना आपने? आपने सुना अ, अ, सरी नहीं सुना, सुरात नहीं सुना, तो फिर क्या लफ्ज सुना है? यस, मैं उर्दू बाकी ऐसी गाड़ी पर मुझे शायद और कहीं जगह पे याद आ जाए। पर चलो, अगर आ गया तो मैं बताऊंगा आपकी बाकी क्लास में, तो मैंने बताया हुआ, लेकिन मुझे अब भी याद नहीं कि कौन सा लफ्ज आपको काम दे सकता है। अ, अच्छा, हसर का भी आता है, ठीक है, आगे आगे पढ़े, शाबाश, यहाँ से। कसम फितना कुफर खैर कत्ल निकाह सवाल साफ वसीला शफात कब्र वसीयत, नफा वसीयत है ना। हाँ, वसीयत। वसीयत या वसीयत वसीयत या सॉरी वसीयत उर्दू में वसीयत है। एहसान तिलावत खलीफा हुब इसको मुहब या हुब भी कहेंगे ना। बाब शरीक ताकत मता किताल। अच्छा, सबसे बेहतरीन मता क्या है? मता का मतलब है भाई सामान। सबसे बेहतरीन सामान क्या है, बताएं। मैं नेक काम। ईमान एक मिनट, एक मैं मिनट में जहाज आ रहे हैं, बहुत शुक्र है। आपको जहाज की आवाज आ रही है? नहीं तो नहीं। इतनी हाँ, नहीं आ रही। बहुत ज्यादा वो यहाँ पे है ना, वो F-17 है। F-17 ये थंडर के नाम से जहाज हमारे पाकिस्तान में है, तो वो ये यहाँ पास खड़े होते हैं पेशावर में। अच्छा जी। आज अच्छा तो ये क्या कह रहे थे आप? मता की बात कर रहे थे कि हाँ, मता के सबसे अच्छा मता कौन सा। हाँ, वो क्या है, अब ये हम खुतबे निकाह में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता, सारी दुनिया साजो सामान है, बस ये इम्तिहान की जगह है। और खैरु मताइहा अलमरअतु अस्सालिहा, सबसे बेहतरीन मता जो है वो नेक बीवी है। अल्लाह। हाँ जी, नेक बीवी सबसे बेहतरीन, ये मिल जाए ना तो जिंदगी अच्छी गुजर जाती है और बहुत हेल्प। ठीक होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तकवा भी, तकवा तहारत ये उसी में आता है। अलकिताल, किताल का लफ्ज है जंग के लिए, लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना, ये अल्फाज आपको बाद में काम आएंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से लफ्ज आपको उर्दू में, आपको फितना जैसे लफ्ज है, फितना आपको पता है? अशद्दो का पता है क्या चीज है अशद्दो? नहीं शिद्दत। सर। ये बता, एक लफ्ज आपने सीखा था शदीद, उर्दू का लफ्ज है ना। इसमें आप देखें तो दाल दो दफा है, दाल दो दफा है, शदीद का लफ्ज, ठीक है। इसको जब मैं सुपरलेटिव डिग्री पे लेके जाता हूँ ना, सुपरलेटिव डिग्री इसकी, कि सबसे ज्यादा शदीद, तो उसको उसको कहते हैं शदीद, अशद्दो कहते हैं उसको। अब याद रहेगा आपको। इंशाल्लाह। हाँ, जैसे अकबर है, कबीर से अकबर, हाँ, और अफजल, इस तरह अशद्दो हो जाता है। अच्छा जी, कत्ल का पता है आपको? और मिन का पता है? मिन जो 3000 बार आया हुआ है कुरान मजीद में, मिन का मतलब क्या होता है? से। से, वेरी नाइस। अच्छा जी, कुरान मजीद में है इन्ना, बहुत आता है, इन्ना आता है किस चीज का मतलब? ओ यार, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया मुझे, आज मैंने आपको वो पढ़ा, आजान पढ़ानी थी मैंने, आप याद नहीं आया मुझे भी। अजान आपको तर्जुमा कराना था, चलो फिर बाद में करते हैं।
इन्ना और अन्ना कुरान मजीद में आपको बहुत मिलते हैं, बताएं क्या मतलब है इसका। इन्ना हिंदी का तो सर बेशक, तो अन्ना का नहीं मुझे ये कोई सेम पता। सेम है। यकीनन, यकीन। यकीनन, बेशक, बिलाशुबा। और पुरानी उर्दू देखेंगे तो उसमें लिखा होगा तहकीक। तो इन्ना और अन्ना दोनों का मतलब है इंडीड, ठीक है, श्योरली। लेकिन इन्ना और अन्ना में फर्क क्या है? इन्ना, इन्ना जुमले के शुरू में आता है, द सेंटेंस शुड बी बिगन विद द इन्ना, ठीक है, जब भी आता है। लेकिन अन्ना जो होता है जुमले के दरमियान में होता है। अहमद को ये बात याद रहेगी। लिख लिया सर मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो भाई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। देखा, जुमले के शुरू में इन्ना आता है और जुमले के दरमियान में अन्ना आता है। चलो जी, तो इन्ना का मतलब आपको आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुत्तकीन का माना आपको आता है, मुत्तकीन का माना क्या है भाई? मुत्तकीन परहेजगार लोग। यस, और ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल। वेरी नाइस। अच्छा ये मुझे बताएं, ये खास है या आम है, कॉमन है या प्रॉपर नाउन है? कौन सा? अल मुत्तकीन अल के साथ में तो प्रॉपर प्रॉपर होगा। हो जाएगा। वेरी नाइस, चलो। अच्छा इसमें से और कौन सा लफ्ज है? फी का मतलब आता है? ई पर ऐसा कुछ बताया था आपने? में सर, जैसे ए, लोकेशन किसी जगह जैसे, पे। जैसे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। यहमद, फी को लिख ले, फी का मतलब है इन, में। अच्छा जी, आगे कोई लफ्ज आता है, इन दोनों में से कोई लफ्ज आता है, क्या लिखा है? जन्नात तो जिन्न हो गए ना सर। यहमद। जन्नात ना, नहीं नहीं, जन्नात ये तो बाग हो गया सर, बाग और हाँ नहर। जी, ये जन्नात जो है ये जन्नत की जमा है, जिन्नात की जमा नहीं। जिन वो जिन और है, वो तो जिन के नीचे जेर है, तो ये जी जी। जन्नात है। शाबाश। नहर है अपना, जन्नत है। और नहर वही नहर है जिसको नहर बोलते हैं, और वो का मतलब है और। शाबाश, तो ये आपको सारा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यअलमू अभी आपने फी के लिए अभी आपने कुछ बताया था? फी सबीलिल्लाह, एग्जांपल नहीं में। नहीं, आपने उसका मतलब बता मैं। यस, इन इन द वे ऑफ अल्लाह, फी, और मीन मीन का भी आपने कुछ बोला था ना? से, फ्रॉम, अच्छा। मिनश शैतान। और ये कुरान मजीद में 3000 बार। अच्छा दोस्तों, बताओ ये क्या चीज है ये? यालमु, यालमु। क्या मतलब? उसने इल्म। एक मिनट यार, ये आज पता नहीं क्या इंडिया ने हमला कर दिया क्या? ये जहाज ही नहीं ये खत्म हो रहे मन। ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ये इंडिया पे क्या करना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान पे हमला करेगा, क्या बात है, कितना खूबसूरत है। ये उन्होंने जो सारे मिसाइल रखे हुए, ये पाकिस्तानियों के लिए रखे हुए। अल्लाह वाह। ऐसे ही। हाँ, तो ये है जी ने या अलमू का मतलब क्या बताया अहमद ने, दिल दुखाने वाला, क्या जवाब दिया? हाँ, प्रेजेंट वो टेंस में, प्रेजेंट वो टेंस चाहिए ना दोस्त, प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करो। हाँ, वो पढ़ता है। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पढ़ना का, वैसे ये क्या है, उर्दू का लफ्ज है यार। हाँ, पढ़ना नहीं होगा। ये नहीं सर, इल्म हासिल करता है, वो इल्म हासिल मुझे करता भी इसमें से थोड़ा सा डाउट था कि जैसे वो इल्म सिखाता है या सीखता है, इसमें से थोड़ा सा नहीं देखो, थोड़े सिखाना, डाउट था। सिखाना अगर होता ना, जिस लफ्ज में सिखाना आ जाए ना, उसमें आपको शद मिलेगा। चलो ये तो कंफर्म कर लो। अर्रहम, देखो मिसालें याद करो। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लमा में देखो तो आपको शद मिल रहा है। तो दिस वन सिखाना, रहमान ने कुरान सिखाया, ठीक है। बट दिस वन इज सीखा। या अलमो, वो सीखता है, या वो जानता है, वो इल्म रखता है। इल्म अबाउट नॉलेज, नॉट अबाउट लर्निंग समथिंग और टीचिंग समथिंग। ओके, सो ये क्या है? आलमों का मतलब है वो जानता है, वो इल्म रखता है। ही नोज के मानों में, ही नोज, ठीक है। अच्छा जी, आगे फी का मतलब आता है अहमद को? जी।
इन। अलबर का मतलब आता है, बाहर का मतलब आता है, बाहर तो समंदर है, बर का मतलब मुझे नहीं। तो इसका ये उलट होगा ना। क्या हो सकता है? बर्रे आजम, खुशकी। बर्रे सगीर, बर्रे सगीर, हाँ, बर्रे आजम, खुशकी खुशकी। खुशकी। जमीन। यस, हाँ, कोई भी लैंड जो होती है, लैंड को बर बोलते हैं। अच्छा बरो वो, बहर। अच्छा वो का मतलब आता है वो। जी, और वेरी नाइस। सर रह क्या, इसमें माँ। एक लफ्ज रह गया जो क्या मैंने छोड़ दिया क्या। है, वो है आपका माँ। और माँ का एक मतलब आपको आता है जब हम सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो है व्हाट, क्या। ठीक हो गया। लेकिन इसका हम्म, दूसरा माना आज हम सीख रहे हैं, और वो कुरान मजीद में बहुत काम आने वाला है, और वो है माँ का मतलब जो कुछ, वट एवर। ठीक है, वट एवर, जो कुछ भी है, माँ जो कुछ भी। वो जानता है अब जो जरा, हाँ बरो तर्जुमा बहर करो। में है। वेरी नाइस लड़के, वेरी नाइस। वो जानता है जो कुछ भी बहरो बर में है। ठीक हो गया। बहरो बर, ये इसको भी सीख ले आप, ये फ्रेज कैसे बनता है। बहरो बर। हाँ हाँ, वेरी नाइस। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे आगे वाली आयत में देखें तो इंसान, आपको इसके पता है, ज़ईफ का पता है, ज़ईफ इनके दुआत को हम जा से करेंगे, बोलेंगे। तो ये ज़ईफ है, तो ये इंसान और ज़ईफ तो पता लग गया कि इंसान की कमजोरी का जिक्र है। लेकिन ये खुल का क्या लफ्ज है? खल्क से है ना, पैदा करना। और पैदा करने के मानों में है, क्रिएशन समथिंग, इसके बारे में कोई बात हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जी। खुल का माना क्या है, लेकिन इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के हम आगे चलते हैं। वेरी नाइस। तो आपको 50% से ज्यादा ये जुमला आता है। अच्छा, वो का मतलब क्या है, लाम का मतलब क्या है? वो तो और है, और ला मतलब नहीं। नहीं। तो यरदा का माना क्या हो सकता है? कॉमन सेंस से ले रहा हूं मैं, मुझे तो, हमने तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यरदा का माना क्या होगा? कॉमन सेंस। राजी होता है। कॉमन सेंस ये है कि द्वात को जी से बदल दो, यरजा हो जाएगा, ठीक है, उर्दू में। अब या का मतलब होता है वो, ठीक है, वो भी ठीक है, राजा भी ठीक है, और ला का मतलब है नहीं। तो यार ये माना हो सकता है ना, कॉमन सेंस तो ये है कि वो राजी नहीं हो रहा या नहीं होता। ठीक है ना, वो राजी नहीं होता। ठीक है, ही इज अनहैप्पी। ठीक है, बस ये तर्जुमा है इसका, और कोई तर्जुमा नहीं। कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ले का मतलब क्या है? लाम जेर ले। एनीवन? के लिए। है के लिए। यार, यार अहमद देख रहे हैं आप, आपका दोस्त। ये क्या है? फॉर लिल्लाहि मा फिस समावाति अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ले का मतलब है, क्या बात है, फॉर। इबाद का माना क्या है? इबाद, इबाद किसे कहते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चीज है इबाद? इबादत करने वाला। वेरी नाइस, अ- वेरी नाइस। लेकिन हाँ हाँ बताएं। हाँ हाँ। मैं तो अब अब्द से निकला है सर, बंदा। यस, अब्द या सिंगुलर एंड इबाद इज प्लूरल। इसको लिख ले अपने पास। इबाद का मतलब है बंदे। शाबाश। अब्द का मतलब है बंदा, और इबाद का माना है बंदे। आपको पता है चार सहाबा कराम बड़े मशहूर हैं अब्द वाले, बताएं नाम। चार अब्द वाले नाम कौन से हैं? एनीवन? मुझे सिर्फ एक का पता है, शायद वो भी सही है या नहीं मुझे नहीं बोले, पता। बोले। अ, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला इब्न मसऊद, माशाल्लाह, जिन्होंने कुरान मजीद को सबसे पहले ऊंची आवाज में पढ़ा खाना काबा के पास। वेरी नाइस। अब्दुल्ला बिन मसऊद, वो जब उसमें भी से आपके एक है। जहन, अब्दुल्ला बिन मसऊद का जब भी आपके जहन में उनकी उनका नाम आ जाए, तो आपके जहन में एक नौजवान, पतले से नौजवान होने चाहिए। ठीक है, जहन में रखिए कि एक पतला सा नौजवान है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे रहते हैं बस। और कुरान मजीद में के माहिरीन में से है कुरान मजीद, यानी जो कुरान है कुरान मजीद के, जिनसे कुरान मजीद को सीखने का हुक्म दिया था, उनमें से एक अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं। और हमारे अहनाफ के जो हनफी है, हम लोग हनफी की जो फिक्र हनफी है, वो उसकी अक्सरियत जो है, जो शागिर्द है, वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद के शागिर्दार हैं। ठीक है, ये बातें भी ज़हन में वैसे रख लें। चलो, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को हम साइड करते हैं। दूसरा बताएं कोई। ये तो एक हो गए।
हाँ, शहजाद भाई कोई तो कुछ तो हिस्सा डालो। हाँ, नहीं सर, मुझे इतना नहीं है इस ओके बारे में। ओके, आदरा लिखे मेरे पास। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु उनका नाम नामी जब भी जहन में आया करे तो आपने सोचना है कि वो तर्जुमान और कुरान है। तर्जुमान, कुरान मजीद के सुहाबा में सबसे बड़े माहिर, सबसे बड़े, यानी उनकी तफसीर जो है ना वो चलती है। ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने इब्ने अब्बास सर, ये नब्बा सल्लम के खानदान से। हाँ, अब ये अब्बास जो हैं ये रसूलुल्लाह के चचा हैं, और उनके जो बेटे उनका नाम अब्दुल्ला है। अब इसलिए ये दोनों बाप बाप बेटा जो है दोनों मुसलमान है, दोनों सुहाबी हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये रसूलुल्लाह के अब्दुल्ला इब्ने। चचा के बेटे, इनके लिए दुआ दी थी ना, तो कि कुरान मजीद के सिख इनको, या अल्लाह कुरान मजीद का इल्म दे दे इसको, तो ये इनका तर्जुमान कुरान है। अच्छा, दूसरा एक नाम, एक तीसरा नाम, अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने उमर, अब इन ये भी बाप और बेटा दोनों सुहाबी हैं। अब ये इनकी क्या खासियत है? अब्दुल्ला इब्न उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत नहीं छोड़ी जिस पे अमल न किया हो। ता यानी यहाँ तक कि रसूलुल्लाह जहां जहां मुस्कुराए आप भी वहां मुस्कुराते थे, जहां जहां बैठ के नफल पढ़े आपने भी वहां जाके नफल पढ़े, जहां जहां से गुजरे वहां से जो जो खाया जो जो पिया सारा आपने प्रैक्टिकल में किया, जितना कुछ भी था। यानी ये एक सबसे बड़ी इनकी जो खासियत है कि जब भी इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क तक, इश्क की हद तक जो है वो, यानी उनके साथ मोहब्बत थी, और ऐसी पैरवी करते थे कि ना पूछें, कि जिन चीजों में पैरवी यानी आम थी भी नहीं वो भी आपने सारे उसकी पैरवी की। अब्दुल्ला बिन उमर का जब जहन में आया करे तो वो ये जहन में रखा करें कि ये मुफ्ती है सहाबा कराम के, मुफ्ती अब्दुल्ला इब्न उमर, इनका जब भी ये जिक्र सर हजरत उमर के बेटे थे हाँ या कोई और थे? हाँ जी, और ये छोटी सी उम्र में सुहाबी थे और वहां से चले आए और बड़े हुए, और ये जो है ना इनकी जो है वो आप देखेंगे तो अब्दुल्ला इब्न उमर का जब भी इल्मी बात होगी ना, इल्मी बात होगी, आपको यहाँ पर अब्दुल्ला इब्न उमर मिलेंगे, आपको जब भी इल्मी बात होगी, फिकी हवाले से, फिकी। अच्छा, और क्या है, कुरान की बात होगी तो मैंने बताया आपको कि अगर उसकी तफसीर की बात है, तर्जुमे की बात है, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपको याद आएंगे। अगर फिक जी। की बातें हो रही हैं तो अब्दुल्ला इब्न उमर याद आएंगे, मुफ्ती फतवा देने के चक्कर में। और अगर कुरान के इल्म के बारे में है तो आपको अब्दुल्ला इब्न मसऊद आपको दिखाई देंगे, आपको बहुत अजीब सा। और एक और भी अब्दुल्ला है, और वो कौन से हैं? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अबू बकर। नहीं नहीं, एक नाम है अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, इनका नाम मुहद्दिसीन में है अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस। अमर बिन आस सुहाबी है ना, अमर बिन आस अल सुहाबी जी है, जी जी जी। मिस्र के गवर्नर हैं, और इन्होंने जो है अफ्रीका की पहली मस्जिद बनाई मिस्र के अंदर, जामिया अमर बिन आस बनाई है, मैंने वहाँ इत्तिकाफ भी किया। वो जो है वो अमर बिन आस उनके बेटे हैं अब्दुल्ला। वो उनका जब जहन में आया करे तो उनके पास हदीस शरीफ का मजमुआ था, यानी हदीस शरीफ को लिखना मना था। आपको पता है ना कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो ताकि खल्त मल्त ना हो जाए तो आपने कहा कि कुरान को लिखो और हदीस को छोड़ दो, वो याद करो जुबानी। लेकिन कुछ सहाबा कराम को आपने इजाजत दी थी लिखने की, जिनसे खल्त मल्त होने की कोई नहीं थी, कोई शायबा नहीं था, कोई शक नहीं था। उनमें से अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न अल आस आते हैं कि वो जो है उन्होंने कुरान मजीद के अलावा हदीस शरीफ को भी लिखा। तो उनके पास हदीस शरीफ की अपनी किताब थी, मजमुआ था उनके पास। और एक और भी सुहाबी है जिनके पास जो है वो हदीस का मजमुआ था। पता है कौन से थे वो? अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा। रसूलुल्लाह ने इनको भी इजाजत दी थी कि आप अपने दाएं हाथ से मदद लो। वो कहते थे मैं, चूंकि वो आखिरी 3 साल में आए, आखिरी 3 साल में, और उन्होंने आते ही इतना मलिका हासिल किया इल्म में कि वो कोई काम नहीं करते थे दुनिया का सिवाय इल्म हासिल करने के। वो असहाब सुफ़ा में रहते थे, गरीब थे बहुत ज़्यादा, और रहते थे और सिर्फ रसूलुल्लाह का इल्म हासिल करते थे, सहाबा कराम से हदीसों को जमा करते थे और हर चीज़ के बारे में। इसीलिए हमारा दीन जो हमें मिला है उनमें जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो सैयदा आयशा के बाद हज़रत अबू हुरैरा की है, अब्दुर्रहमान उनकी है। तो ये भी एक, ये भी है, तो उनके पास भी अपना हदीस का मजमुआ था। उनका उनकी सारी हदीसें एक जगह भी जमा है। एक तो है ना कि बुखारी और मुस्लिम और शायद सित्ता में मशहूर है, लेकिन एक है मुस्नद इमाम अहमद के नाम से एक किताब है, मजमुआ है मुस्नद अहमद के नाम से। उसमें आपको सहाबा कराम के नामों से आपको उनकी सारी हदीसें मिल जाती हैं, उनकी जमा की हुई।
तो आपको अबू हुरैरा की भी मिल जाएंगी उसमें से। अच्छा जी, चलो ये तो बहुत सारी लंबी बातें हो गई। तो ये था इबाद। अच्छा, हमें क्यों क्यों कह रहा था आपको, इसलिए कि इन लोगों को बोलते हैं इबाद अल्लाह। इबाद अल्लाह, इन जो जितने भी अब्दुल्ला अब्दुल्ला है ना, इनके साथ इबाद अल्लाह कहते हैं। चलो कोई नहीं, खैर छोड़ो ये लंबी बातें। तो ले इबाद, हाँ, वला यरदा, वो राजी नहीं होता, ही इज नॉट हैप्पी विद, ले के लिए, इबाद बंदों के लिए, बंदों के लिए। बताएं ही का मतलब क्या है। हु तो वो है। वेरी नाइस, ये माना होगा हिज। ठीक है, हिज के मानों में। ठीक है, ले इबाद ही, अपने बंदों के लिए, उसके बंदों के लिए वो राजी नहीं है। किस चीज पर, अल कुफरा, कुफर के बारे में, कि वो कुफर करे। ही इज नॉट हैप्पी विद द, कुफर को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं पता नहीं कुफर को। तो ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह पाक राजी नहीं है कि वे बंदे कुफर करें, उस पर राजी नहीं है। इबाद ही, आपको समझ आ रही है कि हम कैसे कैसे इसको इसका ऑपरेशन करते हैं, लफ्जों को कैसे तोड़ते हैं और उससे माना निकाल निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखते हैं उसको, फुरकान कुरैशी को, एनीवन? नहीं सर, मैं नहीं देख। आप दोनों ने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, क्या हो सकता है। मैं सर डॉक्टर इसरार को सर देखता हूँ। हाँ, डॉक्टर इसरार, और डॉक्टर इसरार पाकिस्तानी है, लाहौर में है, उनका इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर इसरार जी अहमद जो है, ये अब ये सारे हैं, ये तो असल में आपको इसकी मालूमात लेनी चाहिए ना। एक पे कभी भी इक्तिफा ना किया करें, किसी एक पर कभी भी इक्तिफा ना करें इस दौर में, यानी अभी जो 2024 चल रहा है ना, कभी भी एक बंदे पे सारा रिलायंस न किया करें, वरना आप बहुत बड़े हिस्से से महरूम हो जाएंगे। ये बड़ा एक इस वक्त का फिनोमेना है इस वक्त का, ठीक है। तो कभी भी एक बंदे पे राजी न हुआ करें, बल्कि आप बहुत सौ को सुना करें। ठीक है, या मैं तफसीर पढ़ाता हूँ ना, तो तफसीर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 12-13 तफसीर को देखते हैं। पता है आपको, तर्जुमे अगर पढ़ना है तो तर्जुमे भी आपको बहुत सारे पढ़ने चाहिए, तब जाके आपको क्लियर होता है, वरना नहीं होता मेरे भाई। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इस दौर की, स्पेशली इस दौर की। ये एक साइड है ना, जैसे एक साइड आती है, तो ये साइड भी देखो किसी खास सोच वालों ने बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, तर्जुमे मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे कि ये आयत लिखी है ना अगर, तो ये आयत आपको जैसे मैं बताऊँ अदर ट्रांसलेशन में जगह है, बहुत सारी वैसे साइट से आप कहीं से मिल, कि मैं आपको जो मेन थीम बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। देखो ये सारे तर्जुमे लिखे हुए जुनागढ़ी है, इसरार अहमद साहब हैं, अब्दुर्रहमान गिलानी साहब हैं, जलंधरी साहब के हैं। ये सारे लोग तर्जुमे लिखे हैं सारे के, हर एक का लिखा हुआ है। ये कुछ में से कुछ सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी वगैरह चक्कर नहीं है, सबके लिखे हुए हैं। और इस तरह आपको तो अगर उलमा को भी सुनेंगे ना, तो एक को ना सुने आप, वरना आपको जो है आप भी ना एक ग्रुप में चले जाएंगे। आपने किसी ग्रुप में नहीं जाना, ठीक है। आपने मुसलमान बन के रहना है, और आपने जैसे जो भी आप का है ना उसमें रहें आप लोग। और नए नए डोमेन्स जो बन रही हैं उसमें आपने नहीं जाना। बेहतर है कि आप बहुत सौ को सुना करें, बहुत सौ को देखा करें। नहीं, ये जो फुरकान है ना, फुरकान वो ऐसे नहीं है जैसे डॉक्टर सारमद साहब हैं या उलमा है, ऐसा नहीं है। वो अच्छा है, वो और है, वो और तरह का वो चीज़ है। वो तो मैं चाहूंगा कि वो आप जरूर देखें, आप उनको जरूर देखें आप। क्या मैंने कहा था, फुरकान, फुरकान का नाम बताया, फुरकान, फुरकान जरूर सुना करिए, यहाँ कहीं होगा। यस दिस वन। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला है। ये कभी देखे, इनकी शक्ल देखे भी देखी आपने? अ, मुझे एक दफा उसके साथ अपने भाई के साथ देखा, तलहा भाई के साथ देखा था वहाँ पे। हाँ, तलहा देखता है, तलहा तलहा ने तो शायद मुझे भी इसको बहुत ज्यादा गाइड किया, और हम बहुत ज्यादा करते होते हैं, देखते रहते हैं। ये और तरह का है, ये वो नहीं है जिस तरह हमारे उलमा होते हैं, ये उलमा में से नहीं है। ये रिसर्च करने वाले में से, ये वैसे कुरान मजीद को जदीद दौर के साथ जो है ना उसको देख रहे हैं, उस नज़र से देख रहे हैं, चीज़ों को दिखा रहे हैं साइंसी हवाले से, और कुछ फलासफी उसके अंदर होती है। और बड़ा ही खूबसूरत है, यानी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देखें और इनको सुने आप। ये मैं क्यों कह रहा था आपको, ये मैं इसलिए कह रहा था कि क्या हो रहा है कि कुरान मजीद में गौर और फिक्र करना चाहिए आप, यानी एक एक लफ्ज को निकाल के आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था ना, कि लाम जरा ले को अलग कर दो, या
और इबाद को अलग कर दो, इसका माना है ही को अलग कर दो, अलिफ लाम का अपना माना होता है। ये अब गौर फिक्र कर रहे हैं। आप कहेंगे यार ये तो फिर हमें एक रुकू भी नहीं पढ़ पाऊंगा पूरे महीने में, लेकिन ऐसा है कि अगर अगर एक रुकू आप पढ़ लेते हैं तो आप समझें कि यही गौर फिक्र करना आपसे मतलूब है कुरान मजीद में। ये नहीं है कि आप 10 खत्म करें हर महीने, या आप वो भी करते रहें, लेकिन ये है कि इसमें गौर फिक्र करना है आपने। तो आपने गौर फिक्र का तरीका ये है कि आप एक एक आयत में जाके डूब जाएं, चीजों को देखें। ऐसे हम देख रहे हैं अभी, तो आपको देखो ना चीजें वाजे हो रही है ना, चीजें दिखाई दे रही है, रोशनी आएगी आपके अंदर। जब भी कुरान मजीद पढ़ेंगे ना इसके बाद आपको समझ आएगा कि यार हाँ ये तो मुझे समझ आ रही है, हाँ ये तो अब बीनाई आएगी आपके अंदर, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। और ये बिल्कुल छोटे बच्चे भी हो ना, 8 साल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो उनको भी ऐसे लगता है, और बूढ़े भी हो ना 60 साल के, तो उनको भी जो है फिर आहिस्ता से कुरान मजीद दिखाई देने लगता है कि अच्छा ये तो अभी समझ आ रही है, समझ आना शुरू हो गई है। तो ये अच्छा है, मैं इसको चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, इस तरह ही पढ़ें आप। अच्छा ये देखें, फबि जुल्मिन का देखें तो फा का मतलब हमेशा होगा सो, तो उर्दू में कहते हैं तो, फा। बे का मतलब है पर, या बे के मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी मैंने आपको अगले क्लास में, दो चीजें मैंने अगले क्लास में करानी है आपको दोस्त। मुझे याद कराना है कि बाकी फैमिली करानी है, बाकी फैमिली। और दूसरा जो है मैंने आपको आजान का लफ्जी तर्जुमा कराना है, ठीक है। ये आपने मुझे बताना फैमिली है। तो हो गई है सर मेरे ख्याल में सारी। ये बा वाली फैमिली नहीं नहीं नहीं, हुई, अभी नहीं हुई यार, नहीं अभी नहीं नहीं। करवानी, अभी करवानी है मैंने, ये तो मैं खुद, ये फैमिली करवानी है आपको। अच्छा, तो बे का मतलब है फबी जुल्मिन, तो जुल्म के साथ, मिनल लजीना, उससे का मतलब है, मिन का मतलब है से, अल लजीना का मतलब होता है दोज हु, अल्लजीना हादू, यहूदी हो गए हैं, हादू यहूदी हो गए। अच्छा ये तो आपको जो लफ्ज आते हैं वो बताता हूँ। किबला का लफ्ज आपको उर्दू में आता है आपको, और नहीं आता। इन्नहु लक़समुन, तो कसम का आता है आपको, ये अच्छी बात है। तालमून, तुम सब जानते हो, ये आता है आपको। अजीम का तर्जुमा आपको आता है, यानी कि ग्रेट वाला और ज्यादा। इन तरका, तो तर्क करना यानी कि छोड़ देना, तर्क करना, ये वो उर्दू वाला लफ्ज है। खैर का मतलब है बेहतर, बेटर, और भलाई, और माल, ये सारे अल्फाज हैं कुरान मजीद में। वसीयत आपको आता है, वालिदैन आपको उर्दू में आता है आपको, ठीक है। तो ये भी आपको चीजें आती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से हम कुछ और चीजें भी सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मैं लव का आपको बताता हूँ, लव का मतलब है काश। काश, काश को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या कहते हैं? काश है, काश को क्या बोलते हैं उर्दू में यार? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप दोनों मेरी तरह कच्चे हैं ना इंग्लिश में यार। कच्चे ही हैं, मैं तो कच्चे ही जर्मनी पक्की मैं सी। हालांकि नहीं, मैं हालांकि रोजाना बोलता हूँ क्योंकि मेरे तो ऑफिस में इंग्लिश में ही चलता है, लेकिन फिर भी मुझे भी ये याद नहीं आ रहा। अच्छा कोई नहीं यार। अच्छा तो ये हमारे पास है जी, ये लोग आपको बता दिया, वैसे बता दिया आपको। और वैसे ये वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपके जहन में बताना चाहिए। एक लफ्ज आया इन, इन एक तो मैंने बताया था ना, इन ना, उसका मतलब है इंडीड। लेकिन अब लफ्ज आया है इन का मतलब होता है कह, दैट। बल्कि नहीं, इसको 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 चेंज करो, यहाँ लिखो, इन की जगह पर लिखो, इन का मतलब होता है अगर, अगर। इन का मतलब हो गया अगर, और अन का मतलब हो गया कह, अन, अन का मतलब हो गया कह। लेकिन ये छोड़ दो, ये आप याद करना भी जरूरी नहीं है, इसको मैं आपको वैसे बता दूं। इंग्लिश में क्या है आपने बताया था अभी? इन, किस चीज का? अन, अन, अन का मतलब है दैट। दैट। यस, आई वांट टू से दैट, वो जो दैट होगा ना, उसका मतलब होगा कि, और लव का आपने कुछ बताया था? लो का मतलब है अगर, काश, सॉरी, लो का मतलब था काश। हम अगर भी कहते हैं ना, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, तो अगर काश तुम मिल जाओ का माना है ना वहां पर, अगर और काश, ये भी चीज है, ठीक है। चलो कोई नहीं, खैर है। ये तो मैं ऐसे, मैंने ये आपको मैंने इतने तफसील से नहीं पढ़ाना था, वैसे मैंने उर्दू के अल्फाज निकालने थे, लेकिन मैं जरा डीप चला गया। तो हम इसको जरा मजीद, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा, आप लोगों ने स्पीड पकड़नी है, ठीक है, और ये चीज़ पढ़नी है। और मैं ये किताब आपको भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में,
और अच्छा जरा कल का भी बता दें मेरे, कल क्या करेंगे दोस्त? अब कल जो है वो शहजाद नहीं आ रहा। बाकी फैमिली और आजान। हाँ लेकिन कल आप नहीं आ, शहजाद नहीं आ रहा है ना। तो अहमद को मैं, अहमद ये है कि हम लोग आ जाए और हम रिवीजन करें दोबारा से सारी जितनी भी रिवीजन है, क्योंकि ये जो है ना अपना मोहम्मद शहजाद, ये मेरे साथ डेली रिवीजन करता है। ठीक है, आपके आने से पहले जी भी जी 10 मिनट 5 मिनट वो हमारी रिवीजन तकरीबन हो रही है। ये हमारे तकरीबन डेली हो रही है ऐसे। क्यों ऐसे है ना मोहम्मद शहजाद? जी जी। और वो जब अहमद आता है तो फिर हमारी रिवीजन नहीं हो पाती और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनकी रिवीजन रह जाती है। और ना वो ग्रुप में बात करते हैं। तो या तो ये है कि अगर तो कल आ सके अपना, क्या नाम है भाई का, आ सके तो ठीक है, ना आए तो फिर ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और फिर आप लोगों ने मेहरबानी करनी है कि आपने फिर जुम्मा हफ्ता इतवार में से कोई एक दिन देना है, तो तब जाके ये सारा हमारा, हमारे जो वीकली आवर्स है वो पूरे हों, 4 घंटे वो हमारे पूरे होना। ठीक है, तो आप देख लो क्या जी। करना है शहजाद भाई अपना। मैं तो अहमद, आप पे है सर, आप कैरी भी कर सकते हैं, मैं वो देख लूंगा वीडियो जो अपलोड होगी। ये भी नहीं ठीक। सर, मैं तो कहता हूँ कि रिवीजन ही ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी कच्चा हो गया हूँ। हाँ वही है ना, ये साहब का चूंकि होमवर्क नहीं करते ना मेरे भाई। आप सिंपल सी बात नहीं करते, ये जो मैं आपको बताता हूँ कि आप ग्रुप में आके सलाम दुआई कर दो, सबाह खैर सबाह नूर ही कह दो, इतना ही कह दो बारिश हो रही है। लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते, तो 20 मिनट मैंने कहाँ गए? आपके ऊपर तो मेरा कर्जा इतना चढ़ गया है कि ना पूछें। आप 20 मिनट का चक्कर कहाँ चला गया जो वादा किया आपने? और जब मैंने तलहा को बताया तो तलहा हंसने लगा, और वो बहुत कम हंसता है वैसे, लेकिन इस बात पे वो हंसने लगी और उसने कहा अच्छा शुरू हो गया किस्सा। मैंने कहा हाँ जी शुरू हो गया, बस अब ये नहीं करेंगे होमवर्क, तो अब ये इनका इतना बर्डन हो जाएगा इन पे। तो अब ये है कि होमवर्क रिविजन बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आएंगे कल इंशाल्लाह ताला, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रिविजन करने की। कल तो बहुत दूर है, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। ठीक है जानो, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर, ये अभी जो एक आयत थी ना जिसके बारे में आप बता रहे थे कि वो लौ से शुरू होती है, वो कौन सी वाली थी? लो, लो हाँ आयत करीमा लो से। आप कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहूर आयत करीमा का, लो अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो ऐसे ऐसे होता, ठीक है ना। जी जी। हाँ तो वो लो से शुरू हो रही है। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। तो लौ ये काश के लिए भी आता है और अगर के लिए भी? मैंने बताया था आपको ना कि लो में उर्दू में ना काश और शायद, सॉरी काश और अगर एक मानों में होता है ना। मैं आपको वो गाना भी बताया कि अगर तुम मिल जाओ, यानी काश तुम मिल जाओ। ठीक है ना, ये उस मानों में है, यानी दोनों एक ही मानों में आता है। ठीक है, जी जी जी। शर्त नहीं है, बल्कि ये हसरत के मानों में है, अरमान के मानों में है, काश तुम मिल जाओ। चलो, इंग्लिश में सिंपल ही है, आई विश, मैं चाहता हूँ। यस, हाँ विश कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, विश के मानों में कर दो। हम्म। चलो जानिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।